बात करें अदालती फैसलों की तो अपोजिशन जमातें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि ये एहतसाब के नाम पे इंतकाम है और इमरान खान साहब दावे करते थे कि हम इंसाफ करेंगे और एहतसाब जो होगा वो अक्रॉस द बॉर्डर होगा, किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं होगा। लेकिन अपोजिशन जमातें इस वक्त ये कह रही हैं कि ये चूँकि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम जरदारी साहब के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं प्रीवियस भी अदालतों में मैंने जेल काटी 11 साल और सरखरू हुआ और इस केस में भी सरखरू होऊंगा और मैं अदालत का जेलों का सामना करूंगा, जेलों में जाऊंगा। बेग साहब क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक बार फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और उनके साथ जरदारी साहब हैं, इस केस पे आप क्या समझते हैं? आपको भी लगता है कि वाकई एहतसाब नहीं हो रहा है, इंतकाम नहीं हो रहा है? मैं ये तोशक खाना के बारे में ज़रा सा बैकग्राउंड आपको दे दूँ कि ये वो ताहिफ जो दौरान हुकूमत आपको मुख्तलिफ सरबराहान हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो उस माल खाने में जमा होते रहते हैं और अगर उसमें से आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप चाहते हैं कि हम लें, तो उसकी वैल्यूएशन का एक तरीका है, पूरा एक फार्मूला है। उस वैल्यूएशन के मुताबिक आपको सर्टन परसेंटेज उसकी देनी पड़ती है, पैसे जमा कराना पड़ते हैं और फिर जाके वो चीज़ जो है वो आप तोशक खाने से ले सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ अरसे से चलती चली आ रही है, एक सेट इसका फार्मूला है। अच्छा, अब अगर नीचे से समरी बनाई वैल्यूएशन कम या ज्यादा है, ठीक है, जफीर कहते हैं कि जी ये कम की है, तो जिसने वैल्यूएशन की है वो जिम्मेदार है। ठीक। अगर आप कहते हैं ज्यादा की गई है तो भी वो इसका एक सेट रूल है। जिसने समरी अप्रूव की वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो नीचे की रिकमेंडेशंस को अप्रूव करता है कि जी इस बुनियाद के ऊपर दे दिया जाए। ठीक है। तो एक चीज तो यह है कि इसमें अगर आप समझते हैं कि कुछ एम्बिग्विटी थी, कोई लकूनस थे, तो वो समरी बनाने में या वैल्यूएशन करने में या कुछ रूल्स बाईपास करने में अगर करें तो उनको लेकर आए सामने, न कि ये कि जिसने इसको अप्रूव किया। दूसरी चीज जो है मैं ये बतलाना चाहूंगा आपको कि जी जरदारी साहब के लिए ये सब चीजें नई नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 11 साल ये करके दिखा चुके हैं और अपनी साहबजादी के साथ वो आसफा भुट्टो के साथ आज भी पेश हुए, उससे पहले भी पेशियों पे पेश हुए। उन्होंने कोई गदर नहीं किया, कोई कराची से ऑल द वे इस्लामाबाद गए और उन्होंने अटेंड कराया, अदालतों का सामना किया। तो वो ये एक मैसेज है बड़ा वाजे कि हम फेस करने को तैयार हैं और हम मेरिट के ऊपर इसको फेस करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सही नहीं है। ठीक है, वो गलत है। सही है। दूसरा यासीन साहब, आप क्या समझते हैं? खासतौर पे कहा जा रहा है कि शायद कोई डील हो चुकी है, नारो मिल चुका है अपोजिशन जमातों को, और ये जो इस तरह के छोटे छोटे कमज़ोर केस बनाए जा रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। उधर अगर हम पंजाब में देखें तो जो उस्मान बुज़दार साहब का केस था वो भी वो कह रहे हैं कि छोटा सा केस था, हमने उस पर भी इंसाफ किया है। तो वो कह रहे हैं कि हम तो हुकूमती बेंच हो या अपोजिशन हो, सबके खिलाफ ही एहतसाब हो रहा है जो विक्टिम है इसके। आपको लगता है कि कोई डील का है ऐसा या वैसे ही? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि बिला तफरीक अगर आप एहतसाब करें तो किसी को किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, नंबर 1। ठीक। नंबर 2, जो सवाल आपने किया उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं जी, उस तरह से पीटीआई के किसी आदमी के खिलाफ कोई केस बनाया नहीं बना, ये फैक्ट है। इवन इमरान खान साहब की बहन को ले लें, अलीमा खान का, जी। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक रास्ता दिया कि जी 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ रुपया दे दो, अपनी अमाउंट को लीगलाइज करा के ले जाओ। वो पता नहीं उन्होंने जमा कराया नहीं कराया। आज दिन तक मैंने प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं अपनी बहन के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हूँ। इंसाफ के तकाजे अगर पूरे करने तो पूरी तरह करें। ठीक है। मैं हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि आप ये बताएं कि अलीम खान के खिलाफ नैब का केस बना, रेफरेंस बना, और जब वो केस पेंडिंग है तो आपने उसको मिनिस्टर क्यों बनाया? क्या आपने ये इंसाफ किया? नंबर 2, एक दूसरा आदमी है वो भी मिनिस्टर, उनका एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, उनके खिलाफ भी नैब का रेफरेंस बना, वो भी आजकल पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर है। ठीक। KPK का चीफ मिनिस्टर बाकायदा जाके पेश हुआ नैब में एक दफ़ा। ठीक है। 270 अरब का एलिगेशन था। सही। वो बाहर निकला और उसने कहा आज के बाद नैब मुझे नहीं बुलाएगी, किसी ने नहीं बुलाया। सही। PRT का मनसूबा आप शावर का देख लें,
ابھی یہ جو درخت وغیرہ لگانے کا Million معاملہ ہے trees یا سلامی، وہ جی، اپنی اس میں جگہ بھی پہ ہے آپ چارجز. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ابھی یہ سوال کیا تھا جی. کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا نہیں بنے. ان کے دور تو میر شکیل الرحمان کے خلاف کیس کون سے دور میں بنا؟ علیم خان کے خلاف کس کے دور میں کیس بنا؟ جی. تو یہ جو بچوں میرے خیال میں 13 یا 14 مہینے امجاد شریف کو ہو چکے ہیں. جی جی 14 مہینے گزرنے کے بعد بھی آپ ریفرنس فائل نہیں کر سکے. تو آپ یہ بتائیں آپ کہاں پی ٹی کھڑے اے کے موقع پہ لے لیتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو جو باہر جانے دیا جی جی شوگر کے کیس میں تو سر وہ این آر او میرے خیال میں یہی ہے. نارو جو دینا ہے وہ دیا ہے. این آر او پھر یہی ہے. اس میں پی ٹی اے کا